निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम। भागवत का पान करो, रस पान करो दोनों कर्णपुटों से, लेकिन कौन? आप लोग? ना ना। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो बार बार पियो, लेकिन कौन? रसिका भुवि भावुकाह। रसिक, भगवान के भक्ति रस जिसको प्राप्त होता है, प्रेमी रसिक, और भगवान की कथा सुनकर के जो भावुक हो जाए, अश्रुपात होने लगे, रसिक और भावुकों की कथा है। तमाशगीरों के लिए थोड़ी है, विवाह शादी है क्या कि आगे देखो आगे बढ़ा तो ये केवल भक्तों और रसिकों की कथा है। जो भक्त रसिक नहीं हो उन्हें कथा न तो सुनाना चाहिए न तो सुनना चाहिए। कोई सुनने से कोई फायदा नहीं। क्यों काहे को सुनते हो फालतू में? भक्त बनिए, रसिक बनिए, अथवा बनने की इच्छा हो तो सुनिए, नहीं सुनने की जरूरत नहीं है। भागवत में लिखा है, मत सोचना महाराज डांटते ही रहते हैं। ऐसा शास्त्रों को पढ़ो तो बुद्धि सही हो जाएगी। पढ़ो तो उसमें कितना डांटे हैं वेद व्यास जी, सुखदेव जी। पढ़ो अच्छे से ग्रंथ को। तो रसिक और भावुक सुने, और विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथश्रवे। जो भगवान नारायण की दीक्षा नहीं लिए हैं किसी संत महापुरुष से, जो भक्त नहीं है, जिनके घर में तुलसी दल अर्पण करके शालिग्राम लड्डू गोपाल नहीं है, जो भगवान का भोग लगा के नहीं भोजन करते, जो लहसुन प्याज मांसाहार ये सब करते, उनको भगवान की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। भागवत श्लोक बोल रहा हूँ, यहाँ तो पंडित जी लोग भी हैं, सुन रहे होंगे, कोई गलत बोल रहा हूँ? विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा से हीन व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो मैं सोचता था ऐसा क्यों लिखे, सब कथा सुने कल्याण हो। आज समझ में आया कि इसलिए लिखे कि एक से एक बैल उसमें घुस जाते हैं, कथा में विघ्न कर देते हैं। इसलिए वेद व्यास जी लिखे कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। ऐसे अभक्त मूर्खों को कथा नहीं सुनाना चाहिए। श्रम एवं ही केवलम ऊसर बीज बय फल यथा।